स्पाइडरमैन की जिंदगी एक बार फिर से बदलने वाली है, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ न्यूयॉर्क या मल्टीवर्स पर नहीं है, बल्कि खुद पीटर पार्कर की आइडेंटिटी और उसके डीएनए पर मंडरा रहा है। ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर ने फैंस के सामने इतने सारे शॉकिंग रिवील रख दिए हैं कि हर एक फ्रेम एक नई थ्योरी को जन्म दे रहा है। ऑर्गेनिक वेब पावर, ब्रूस बैनर की मिस्टीरियस वार्निंग, सिटी वाइड माइंड कंट्रोल अटैक, द हैंड की प्रोफेसी और डेयर डेविल का पॉसिबल रिटर्न तक ये ट्रेलर स्पाइडरमैन के सबसे डार्क और एम्बिशियस स्टोरी की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार पीटर पार्कर सिर्फ विलन से ही नहीं बल्कि अपने म्यूटेट होते शरीर और टूटते हुए पर्सनल रिलेशनशिप से भी लड़ रहा है। तो चलिए फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि आखिर मार्वल ने इस ट्रेलर में कौन कौन से हिडन डिटेल और फ्यूचर एमसीयू कनेक्शन छिपा रखे हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन से। स्कॉर्पियन का डायलॉग डिड यू मिस मी स्पाइडी सीधे हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग की याद दिलाता है, जहां हमें इस कैरेक्टर को फ्यूचर विलन के रूप में टीज किया गया था। लेकिन यहाँ असली फोकस स्कॉर्पियन नहीं है बल्कि पीटर पार्कर की कंडीशन है। पीटर खुद एडमिट करता है कि वो अपनी पावर पर कंट्रोल खो रहा है। पहली नजर में तो ये एक नॉर्मल सुपर हीरो प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन ट्रेलर के आगे बढ़ने पर पता चलता है कि पीटर के अंदर एक डेंजरस म्यूटेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और यही म्यूटेशन पूरी फिल्म की सेंट्रल मिस्ट्री बनने वाली है। नो वे होम के इवेंट के बाद पीटर की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। नेड और एमजे उसे भुला चुके हैं, लेकिन पीटर अभी भी उन्हें नहीं भुला पाया है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि पीटर चुपचाप सोशल मीडिया पर उनकी लाइफ को फॉलो करता रहता है। नेड एमआईटी में अपनी नई जिंदगी जी रहा है, एमजे भी आगे बढ़ चुकी है और पीटर एक ऐसी रियलिटी में जी रहा है जहाँ उसके सबसे करीबी लोग ही उसकी एग्जिस्टेंस तक नहीं जानते हैं। ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, ये उस सेक्रीफाइस की कीमत है जो पीटर ने इस दुनिया को बचाने के लिए चुकाई है। ट्रेलर का सबसे बड़ा रिवील तब होता है जब पीटर अपने ही मैकेनिकल वेब शूटर के साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। डिवाइस उसके हाथों से निकलकर सीधे दीवार पर चिपक जाता है और यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि पीटर की पावर इवोल्व हो रही है। अब वेब सिर्फ उसके गैजेट से नहीं बल्कि डायरेक्टली उसकी बॉडी से जनरेट होता है, बिल्कुल टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के तरीके। ये चेंज सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि पीटर का डीएनए म्यूटेट हो रहा है, उसकी पावर नेचुरल एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच रही है और शायद इसी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अपनी म्यूटेशन को समझने के लिए पीटर ब्रूस बैनर के पास जाता है। पीटर एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या म्यूटेटिंग डीएनए को कंट्रोल किया जा सकता है? ब्रूस जवाब देता है, अगर तुम मुझे कभी इस डिवाइस के बिना देखो तो भाग जाना। ये लाइन मजाक लग सकती है, लेकिन ट्रेलर स्ट्रांगली हिंट करता है कि ब्रूस का गामा म्यूटेशन फिर से अनस्टेबल हो रहा है। उसके हाथ में जो इनहेबिटर डिवाइस है वो उसकी हल्क ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है और शायद पीटर भी अपनी म्यूटेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहा है। इसके बाद ट्रेलर में पीटर न्यूयॉर्क के ऊपर स्विंग करते हुए नजर आता है, लेकिन अचानक से एक बर्ड उससे टकरा जाती है और वो बैलेंस खोकर सीधे वेडिंग पार्टी पर क्रैश कर जाता है। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है। पीटर एक एक्सपीरियंस हीरो है, उसने एलियन से लड़ाई की है, स्पेस तक ट्रेवल किया है, लेकिन यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि उसकी बॉडी नई पावर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। ऑर्गेनिक वेब उसके लिए अभी भी नहीं है और वो उन्हें कंट्रोल करना अभी भी सीख रहा है। ट्रेलर फिर एक्शन मोड में एंटर करता है और हम विलियम मेट्जगर की ग्लिम्स देखते हैं। एमसीयू में ये डैमेज कंट्रोल का हाई रैंकिंग ऑफिसर लग रहा है और उसका डायलॉग पूरी मूवी की डायरेक्शन को रिवील कर देता है। वो पीटर से कहता है, तुम ही इकलौते हो जो इससे इम्यून है और सिर्फ तुम ही ऐसा सेंस कर सकते हो। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि मूवी का विलन कोई नॉर्मल फिजिकल विलन नहीं है बल्कि कोई साइकिक या माइंड कंट्रोल थ्रेट है जो पूरी सिटी को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन पीटर समहाउ इससे इम्यून है। ट्रेलर के फाइनल मोन्टाज में एक आइसोलेटेड आइलैंड पर मैसिव एक्सप्लोजन होता है, शॉकवेव पूरे न्यूयॉर्क पर सेपरेट हो जाती है और फिर कुछ टेरिफाइंग होता है, पूरी सिटी फ्रीज हो जाती है, लोग स्टैचू की तरीके रुक जाते हैं, कोई मूव नहीं कर रहा है, सब कुछ रुक चुका है, लेकिन दो लोग अभी भी चल रहे हैं, स्पाइडरमैन और पनीसर। ये इंडिकेट करता है कि पूरी पॉपुलेशन किसी साइकिक अटैक या माइंड कंट्रोल वायरस से शिकार हो चुकी है और सिर्फ कुछ ही लोग इम्यून हैं। ट्रेलर हमें जेन ग्रे को सस्पिशियस दिखाता है, लेकिन चांस है कि वो मेन विलन ना हो। मेन विलन जेकाल हो सकता है। कॉमिक में जेकाल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट और माइंड मैनिपुलेशन के लिए फेमस है। थ्योरी के अकॉर्डिंग आइलैंड एक्सप्लोजन के थ्रू एक स्पेशल वायरस रिलीज किया गया है जो कि लोगों के दिमाग को इन्फेक्ट करता है और इसी वजह से सिटी फ्रीज हो गई है और स्पाइडरमैन इम्यून है, इसीलिए जेकाल उसके पीछे पड़ा है। लेकिन जेकाल ही इकलौता एनिमी नहीं है। ट्रेलर रिवील करता है कि एशियन निंजा क्लैन द हैंड भी पीटर के पीछे हैं। उनके अकॉर्डिंग पीटर फ्यूचर में द बीस्ट बन सकता है, एक ऐसा लीडर जिसे वो लोग जनरेशन से वर्शिप करते आए हैं। यानी पीटर एक ही वक्त में दो अलग थ्रेड के बीच फंस गया है और दोनों ही उसे अपने पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। ट्रेलर के इमोशनल सेक्शन में पीटर नेट के रूम में बैठा नजर आता है। वॉल पर स्पाइडरमैन की फोटोज लगी हुई हैं और यही रिवील होता है कि नेट सीक्रेटली स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। आयरोनिकली उसे ये भी नहीं पता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही स्पाइडरमैन था। थोड़ी देर बाद एमजे एंटर करती है और पीटर को पता चलता है कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड है। ये मोमेंट पीटर के लिए किसी विलन से ज्यादा पेनफुल नहीं है क्योंकि वो देख रहा है कि दुनिया उसके बिना आगे बढ़ चुकी है। ट्रेलर के फाइनल एक्ट में ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर स्पाइडरमैन और हल्क के बीच ब्रूटल चेस शुरू होती है। थंडर क्लैप भी फाइनली वापस देखने को मिलता है जो फैन काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या हल्क भी माइंड कंट्रोल्ड है? ट्रेलर स्ट्रांगली हिंट करता है कि आंसर यस है और अगर हल्क कंट्रोल से बाहर
पार हो गया है तो पूरा न्यूयॉर्क डेंजरस में हो सकता है। सिचुएशन और डेंजरस होती जाती है। पीटर एमजे को फ्रैंक कैसल के पास ले जाता है और ऑलमोस्ट डिस्परेटेड टोन में उससे हेल्प मांगता है। ये मोमेंट दिखाता है कि पीटर कितना हेल्पलेस फील कर रहा है, क्योंकि इस बार थ्रेट इतना बड़ा है कि स्पाइडरमैन भी अकेले हैंडल नहीं कर सकता। ट्रेलर के क्लाइमेक्स में पीटर एक प्रिजन में घुसते हुए नजर आता है। द हैंड की आर्मी उसका इंतजार कर रही है। पीटर की आंखें कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देती हैं और वो अपने वेब से एक जायंट टोर्नेडो क्रिएट करता है। यह सीन क्लियरली दिखाता है कि पीटर की म्यूटेशन अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो प्रिजन में किसको रेस्क्यू करने गया है। और ट्रेलर के हिंट्स को देखा जाए तो आंसर हो सकता है मैट मोडक यानी डेयरडेविल। अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो ब्रांड न्यू डे डायरेक्टली डेयरडेविल के बॉर्न अगेन सीजन 2 से कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ऑर्गेनिक वे पावर, हल्क का रिटर्न, सिटी वाइड माइंड कंट्रोल, जेकाल की कॉन्स्पिरेसी, हिट द हैंड की प्रॉफेसी और डेयरडेविल का कनेक्शन। ये फिल्म इजिली एमसीयू की सबसे एम्बिशियस स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से असली विलन कौन है, जेकाल, जीन ग्रे या फिर कोई और। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।